हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के लिए हमें स्टेटमेंट देखनी है और वो कौन सी स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है, द अमीनो एसिड दैट कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन्स आर ऑल एल अमीनो एसिड्स। तो मोस्टली जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो नेचर में हमारे एल कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं। ठीक है, वो एल कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं। तो एल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया हमारे पास एक जो हमारा कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक जो होता है हमारा NH2 ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में राइट साइड में, वो हमें हमारा बताएगा एल अमीनो एसिड है या फिर डी अमीनो एसिड है। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा एल अमीनो एसिड। अगर जो हमारा अमीनो एसिड है वो हमारा राइट साइड में आ जाए यहाँ पोजीशन पे, तो उसे हम बोल देंगे डी अमीनो एसिड। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नेचर जो अमीनो एसिड मिलते हैं वो हमारे मिलते हैं एल अमीनो एसिड। ठीक है, क्योंकि जो हमारे जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसमें हमारे एल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया। अमॉन्ग द 20 अमीनो एसिड द कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन्स, ग्लाइसिन इज द ओनली वन दैट डज नॉट प्रोसेस कायरल सेंटर। तो देखिए, अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो अमीनो एसिड की, तो हमारे पास तीन जो ग्रुप दिख रहे हैं वो हमारे तीनों डिफरेंट है। अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो हमारा आर ग्रुप, वो या तो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर मिथाइल, इथाइल या फिर फिनाइल, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप हो सकता है। इस टाइप के ग्रुप होंगे तो शायद चारों ग्रुप जो है हमारे डिफरेंट हो गए। तो हमारे अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, कायरल। अगर हमारा आर ग्रुप जो है एच है, तो अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑलरेडी और एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा कायरल सेंटर नहीं रहेगा यहाँ पे। तो कायरल सेंटर नहीं होगा। जिस अमीनो एसिड पे दो हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमें यही बोल रहा है कि ग्लाइसिन ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहाँ पे दे रखा है कि एन इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल अमीनो एसिड इज निनाइड्राइन कलर टेस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये सारे एल अमीनो एसिड जो होते हैं निनाइड्राइन कलर टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है। सारे अमीनो एसिड जो है हमारा हमारा अलग अलग देता है, क्योंकि जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हमारा सारे अमीनो एसिड जो है अलग अलग टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर हम ऑप्शन डी को देखें तो HNO2 लिबरेट नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम एमिनो एसिड। तो नाइट्रस ऑक्साइड लिबरेट कर रहा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है हमारा N2O। तो फ्रॉम अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड को जब हम नाइट्रस ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो जो हमारे पास NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हमारा क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये वही चीज़ यहाँ पे भी होगा हमारा कि RCH COOH और यहाँ पे NH2। इसको हमने ट्रीट किया नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा RCH COOH और यहाँ पे हमारा बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। और यहाँ पे से क्या होगा, हमारा डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो निकल जाएगी और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो हमारा जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे से लिबरेट नहीं होता है। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A एंड B। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।